तो एक बर्निंग क्वेश्चन अभी हम सबके माइंड में है आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कि पनामा कनाल का कंट्रोल क्या अमेरिका वापस ले पाएगा। क्या पनामा कनाल का कंट्रोल अमेरिका लेने में सक्षम हो पाएगा? बिकॉज ये कनाल अमेरिका के हाथ में नहीं है, लेकिन ये कनाल अमेरिका ने बनाई थी। आज से कुछ 100 साल से ज्यादा पुरानी बात है। ये पूरे इतिहास के बारे, पनामा कनाल के इतिहास के बारे हम समझेंगे इस वीडियो में, और साथ में समझेंगे कि क्या ऐसी मोडालिटीज थी जिस सर्कमस्टांसेस में और सिचुएशंस में अमेरिका ने पनामा कनाल के ऊपर राइट्स एक्वायर करे थे, और अभी ऐसा हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत भड़क गए हैं इस कनाल को लेके। अभी न्यूज में था, कुछ दिन पहले की बात है, ये न्यूज में था, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था, ट्रंप थ्रेटन्स टू डिमांड द रिटर्न ऑफ पनामा कनाल। तो इसकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के बारे दोस्तों समझना जरूरी हो जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अक्यूज करा है पनामा की सरकार को, और पनामा को यह कहा है कि आप अमेरिकन जहाज को, अमेरिकन शिप्स को नहीं अलाउ कर रहे कि वो पनामा कनाल एंटर कर सके, जो कि एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। पनामा कनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि दो महासागरों को, अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट करता है। तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, जहां पे ट्रंप ने थ्रेटन करा कि भाई अमेरिका टेक ओवर कर लेगा इस कनाल को अगर पनामा ने कॉम्प्लाई नहीं किया अमेरिका की कंडीशंस को। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी नेवी और हमारा व्यापार बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हो रहा है, बहुत अनफेयर वे से इंपैक्ट हो रहा है, और ये हमारी कंट्री को नुकसान दे सकता है अगर इसको रोका ना जाए। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि 1976-77 में जब प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने बेवकूफी करी कि पनामा कनाल को $1 के लिए, $1 यानी कि $1 के शगन के लिए दे दिया पनामा को, तो ये पनामा को $1 के लिए कनाल इस करके नहीं दी थी कि आने वाले समय में पनामा ये कनाल को चाइना से मैनेज करवाए। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप यहां पे एक बहुत पर्टिनेंट इशू रेज कर रहे हैं कि क्या पनामा की सरकार इस कनाल का कंट्रोल चाइना को दे रही है, बिकॉज चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के चलते सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में कर रहा है। अब आपको यह पता हो कि पनामा कनाल एक मैन मेड वाटरवे है विच कट्स थ्रू द सेंट्रल पनामा फॉर 51 माइल्स, और इसमें एक सिस्टम लॉक्स और रेजर्वायर्स का यूज किया जाता है जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट करे। अब ये जो रूट है पनामा कनाल का, ये टाइम सेविंग भी है, बिकॉज अगर हमको सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी जाना होता था पहले, बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पनामा कनाल, तो वो ऑल द वे थ्रू द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका से होके जाना पड़ता था। लेकिन पनामा कनाल बनने से जो डिस्टेंस सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क यानी कि पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन, जो डिस्टेंस 13,000 नॉटिकल माइल्स था, वो डिस्टेंस अब महज 5,000 नॉटिकल माइल्स रह गया है। तो यानी कि लगभग 7,000 माइल्स का डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पनामा कनाल। अब पनामा कनाल की कंस्ट्रक्शन लगभग अर्ली 1900s में शुरू हुई थी, और ये कंस्ट्रक्शन करना जरूरी था अमेरिकन कार्गो शिप्स के लिए, बिकॉज गोइंग फ्रॉम वन ओशन टू द अदर ओशन 13,000 माइल्स, अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो टाइम को रिड्यूस करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो ये लगभग 1904 से लेकर 1914 के बीच में ये कनाल बना है। 1913 में ये कनाल ऑपरेशनल हो चुका था। इसको बनाना बहुत मुश्किल था। इसको बनाने की कोशिश इवन पहले फ्रांस ने भी करी, लेकिन फ्रांस ने बाद में अपनी हिम्मत छोड़ दी, एफर्ट्स छोड़ दिए, और इनफैक्ट इतना एक्सपेंसिव था, इतना मुश्किल था बनाना। लेकिन ये अमेरिका को फिर भी इतनी कठिनाई सिचुएशन में आने के बावजूद भी अमेरिका ने हार नहीं मानी। अमेरिका ने कहा कि कोई बात नहीं, हम बनाएंगे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने यह भी कहा था एक अपनी स्पीच में टू द कांग्रेस कि कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम जिससे अमेरिकन का फायदा हो सके, चाहे उसके लिए जितने मर्जी पैसे लगे, कोई बात नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द बेनिफिट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट टू द अमेरिकन पीपल, वो मुझे ज्यादा फायदेमंद है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पनामा को कंट्रोल पहले कोलंबिया करता था, कोलंबिया पाब्लो एस्कोबार वाला। लेकिन आपको पता ही है कि अमेरिका की आदत है दूसरे के देशों में आके इंटरफेयर करना, अपनी टांग अड़ाना, पपेट गवर्नमेंट्स बैठाना। तो अमेरिकन बैक कू इन कोलंबिया जब हुआ, तब पनामा को आजादी मिली, पनामा को इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम कोलंबिया। बेग योर पार्डन, जब अमेरिकन बैक कू हुआ पनामा में, तब पनामा को आजादी मिली फ्रॉम कोलंबिया। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र था अमेरिका ने रचाया था। आपको ये पता हो, कोई आपसे पूछे तो 1903 से पहले पनामा कोलंबिया के कंट्रोल में था। कोलंबिया कहां पे है? साउथ अमेरिका में है। अब पनामा को कोलंबिया से आजाद करा के कुछ ना कुछ तो अमेरिका को भी चाहिए था,
लेन देन की बात आती है, अमेरिका फ्री में तो लंच बांट नहीं रहा, तो अमेरिका ने कहा कि भाई देख, देखो मैंने आजाद करा दिया पैनामा, अब उसके बदले में मुझे राइट्स दे कि मैं यहाँ पे जो कनाल है वो ऑपरेट कर सकूं, कनाल बना सकूं, सारा का सारा काम मैं करूंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, तूने जो परमानेंट राइट्स हैं ऑफ द पैनामा कनाल जोन वो मुझको देने हैं। और ये राइट्स अमेरिका को दिए गए बाय द हे-बुनाव-वारेला ट्रीटी ऑफ 1903। अब ये हे-बुनाव-वारेला कौन है? अब ये बुनाव-वारेला एक फ्रेंच आर्किटेक्ट है, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट है जिन्होंने पहले कोशिश करी इस कनाल को बनाने के लिए। इन्होंने कंसल्ट किया, इन्होंने मतलब अपनी कंसल्टेंसी सर्विस दी थी फ्रेंच की सरकार को, लेकिन चलो फ्रांस ने हार मान ली, फ्रांस ने कहा कि हम नहीं बनाना चाहते हैं। इवेंचुअली ये पैनामा की सरकार के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए। अब ये हे-बुनाव-वारेला ट्रीटी के चलते पैनामा को अपफ्रंट पेमेंट मिला $10 मिलियन का। तो ये बात 1903-1904 की है। अमेरिका ने कहा लो $10 मिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पे। और ये भी कहा कि हर साल आपको $250,000 हम देंगे जब तक ये कनाल पूरा नहीं बन जाता है, और बदले में पूरी अमेरिकन सॉवरेनिटी रहेगी इस कनाल जोन में। अब जब पैनामा के लोगों को पता चला कि अमेरिका और पैनामा के बीच में ये डील साइन हुई है, तो पैनामा के लोगों ने कहा कि जिस इंसान ने ये डील साइन करवाई है अमेरिका के साथ, वो इंसान खुद पैनामा में नहीं रहता इतने सालों से, वो पैनामा की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बन के डील साइन कर रहा है, लेकिन कोई हमसे तो पूछे कि क्या हम ये चाहते थे कि नहीं चाहते थे। ये ट्रीटी को अमेरिका ने बहुत स्मार्टली और क्लेवरली तब नेगोशिएट कराया जब अमेरिका ने पैनामा की मदद करी कोलंबिया से उसको आजाद कराने की। नाउ according to the American government office of the historian website, the Panamanian representative entered the treaty negotiations without formal consent from his government। और ये जो भाई साहब थे बुनाव-वारेला, ये तो बल्कि पैनामा में पिछले 17 सालों से रहे नहीं थे जब ये ट्रीटी साइन करी गई थी। तो बहुत सारे पैनामा के लोगों ने सवाल उठाए इस ट्रीटी की वैलिडिटी के बारे में, लेकिन अब पैनामा को इतने सारे पैसे मिल गए थे, इस करके पैनामा की सरकार भी चुप थी, क्योंकि गरीब देश था। पैनामा को था कि चलो हमको पैसे मिल रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को पटरी पे लेके आएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, कोई बात नहीं, अगर अमेरिका थोड़ा सा कंट्रोल कर भी ले हमको तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमको बदले में पैसे मिल रहे हैं। नाउ ये कनाल बनाना बहुत मुश्किल था, जैसे आपको मैंने बताया, और इस कनाल की एक बहुत खास बात है द सिस्टम ऑफ लॉक्स एंड रिजर्वॉयर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई शिप सेल करती है इस कनाल में, तो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लॉक्स एंड रिजर्वॉयर्स, ये शिप को बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम शिप का लेवल रेज हो जाता है अप टू 26 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो यानी कि जो शिप का लेवल है वो लगभग द लेवल ऑफ गतून लेक तक आ जाता है। तो शिप्स को नेविगेट करने में आसानी होती है बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ लॉक्स एंड रिजर्वॉयर्स, जो कि शिप के लेवल को ऊपर कर देता है। अब ये जो गतून लेक है, गतून लेक एक फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक है टू द साउथ ऑफ पैनामा, अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर यानी कि 85 फीट अबव सी लेवल है। और दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द पैनामा कनाल, जो कि शिप्स कैरी करता है 33 किलोमीटर्स ऑफ द ट्रांजिट अक्रॉस द इस्थमस ऑफ पैनामा। और इसको जून 27, 1913 में क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये है गतून लेक, और यहाँ पे इसके लॉक्स एंड रिजर्वॉयर्स भी बने हुए हैं। तो ये गतून लेक आर्टिफिशियल लेक है, आपको ये पता हो। अब कंस्ट्रक्शन एफर्ट्स जो पनामा कनाल के थे, काफी महंगा कंस्ट्रक्शन था, $300 मिलियन से ज्यादा लगे थे, कॉस्टलीस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था अमेरिका के इतिहास में, और हजारों वर्कर्स ने काम तो किया, लेकिन कई सारे वर्कर्स की जान भी गई इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। टुडे द कैनाल रजिस्टर्स अराउंड 14,000 ट्रांजिट्स इन 1 ईयर, लेकिन बिकॉज ये लेक जो है, जो एडजेसेंट लेक है द गतून लेक, वो भी ड्राई कर गई है, इसी करके यहाँ पे अभी ज्यादा शिप्स सेल नहीं कर पा रही है। और अगर हम बाय वैल्यू देखें तो 6% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इस पर्टिकुलर रीजन के थ्रू पास करता है। तो यानी कि इसको हम स्विस कनाल ऑफ अमेरिकास भी कह सकते हैं। और अमेरिका की यही कोशिश थी, जैसे स्विस कनाल ओपन अप किया गया था 19वीं सेंचुरी में, यही कोशिश अमेरिका की थी कि पैनामा कनाल को भी ओपन अप करके, इसको कंस्ट्रक्ट करके, इसके ऊपर कंट्रोल्स एक्वायर करके हम वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर भी अपनी मोनोपोली बना सकें। जब से ये कनाल ओपन अप किया गया है, इसका जो कंट्रोल है दैट हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द पैनामा एंड अमेरिका। और पैनामा कनाल जोन में दंगे भी हुए थे 1964 में, लड़ाई भी हुई थी, काफी नेगोशिएशन अटेम्प्ट्स किए गए थे 1970s में। इनफैक्ट जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे था, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जिमी कार्टर ने एक ट्रीटी को अपोज भी किया, लेकिन जब खुद वो अपनी इलेक्शन में जीत के आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं,
तब 1977 में एक ट्रीटी पास की जाती है जिसका नाम है टोरियोस कार्टर ट्रीटीज। टोरियोस कार्टर ट्रीटीज पे अमेरिका को लेजिटिमेट पावर मिली कि वो डिफेंड कर सकता है पैनामा कनाल को अगर कभी पैनामा के अंदर अगर कभी कोई ऐसी कंट्री यानी कि यूएसएसआर कोई ऐसा प्लान कोई ऐसा कुछ डिजाइन करे, कोई ऐसा प्लान करे विच इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के पास पूरे राइट्स हैं कि वो पैनामा कनाल को डिफेंड कर सकता है। पैनामा को यह कहा गया कि तुमने न्यूट्रल रहना है ये कोल्ड वॉर के सिलसिले में, कि तुम यूएसएसआर के साथ भी नहीं हो सकते हो ना तुम अमेरिका के साथ हो सकते हो। जैसे फिनलैंड था, जैसे स्वीडन था, न्यूट्रल थे भाई, रिलेशंस यूएसएसआर के साथ भी थे, रिलेशंस अमेरिका के साथ भी थे, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी थे, यूएसएसआर के साथ भी थे। तो पैनामा ने भी न्यूट्रलिटी मेंटेन करी। लेकिन अमेरिका ने ये कहा, जिमी कार्टर ने ये कहा, बिकॉज क्यूबन क्राइसिस भी हुए थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुए थे, कम्युनिज्म का जो पेनिट्रेशन है लैटिन अमेरिका में काफी बढ़ रहा था। तो जिमी कार्टर ने कहा कि कभी अगर यूएसएसआर कोशिश करेगा पैनामा को मैनिपुलेट करने की, पैनामा के पॉलिटिक्स में एंटर करने की, टू sort of design any kind of a policy or do something which is detrimental for the security interest of America, so America will come and defend Panama Canal Zone. So Panama Canal Zone would cease to exist on October 1, 1979 और ये कनाल को पैनामा को वापस सौंप दिया जाएगा कब? December 31, 1999। तो यानी कि इस ट्रीटी के हिसाब से ये जो 20 साल का पीरियड है 1979 से लेकर 1999, ये 20 साल का पीरियड लेजिटिमेटली अमेरिका के पास होगा टू कंट्रोल दिस कनाल। और इस पर्टिकुलर ट्रीटी में, माफी चाहूंगा गला बैठा हुआ है, इस पर्टिकुलर ट्रीटी में कहीं कोई मेंशन नहीं है वो $1 का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अरे पैनामा वाले लोग तुम अपने आप को क्या समझते हो कि हमारे प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने बेवकूफ़ी करी थी कि आपको ये $1 में कनाल दे दी थी। इसमें कोई ये मेंशन नहीं है $1 का, $2 का। तो सम अप करने के लिए, अगर आज के टाइम पे आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या अमेरिका की कोई अथॉरिटी है पैनामा कनाल के ऊपर, नहीं है। 1999 के बाद, यानी कि December 31, 1999 के बाद अमेरिका के पास कोई अथॉरिटी, कोई कंट्रोल नहीं है पैनामा कनाल के ऊपर। ठीक है। द टू कंट्रीज पैनामा एंड अमेरिका जॉइंटली ऑपरेटेड द कनाल अंटिल December 1999, आफ्टर विच पैनामा अज्यूम्ड फुल कंट्रोल। चलिए, छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जोरों शोरों से चल रहा है, नया बैच लॉन्च हो चुका है, 3rd बैच लॉन्च हो चुका है। 8000 के प्राइस पे आपको इतने कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स मिल रहे हैं। प्लीज इसके बारे जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें एंड जुड़ें स्लीपी क्लासेस के साथ, अगर आप सीरियसली अपना प्रीलिम्स 2025 निकालना चाहते हैं तो। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।